नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के बलाबल के बारे में। कुंडली में किस तरीके से ग्रहों को बल प्राप्त होता है। तो आज हम 6 प्रकार के बलों की चर्चा करेंगे। पहला है हमारा स्थान बल। स्थान बल है, दिग्बल है, काल बल है, नैसर्गिक बल है, चेष्टा बल है और दृष्टि बल है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस स्थान बल की, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए ये किसी की कुंडली है, ये किसी का कुंडली चक्र है। अब इस 12 भाव में कोई ग्रह या तो उच्च का होगा, उच्च राशि में बैठा होगा, या कोई ग्रह मूल त्रिकोण राशि में बैठा होगा, या कोई ग्रह स्वग्रही बैठा होगा, या कोई ग्रह मित्र राशि में बैठा होगा, या कोई ग्रह शत्रु राशि में बैठा होगा, या कोई ग्रह नीच राशि में बैठा होगा। तो ग्रहों की ये जो 5-6 स्थितियां हैं, इन्हीं के आधार पर हम स्थान बल का निर्धारण करते हैं, ठीक ना। अब मान लीजिए कोई ग्रह उच्च राशि में है। उच्च राशि क्या है, मूल त्रिकोण राशि क्या है, नीच राशि क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में बताया है, देख लीजिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर यदि कोई ग्रह उच्च राशि में है तो उसे स्थान बल मिलता है, और ऐसा ग्रह अपना संपूर्ण प्रभाव 100% रिजल्ट अच्छा देता है। वो उसकी जितनी सामर्थ्य होगी उस ग्रह की, वो अपना संपूर्ण फल प्रदान करेगा आपको। तो हम जो उच्च का ग्रह है, उच्च का ग्रह 100% रिजल्ट देता है। उसके परिणामों में आपको किसी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा है मूल त्रिकोण। यदि कोई ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है तो इसकी तुलना में, उच्च ग्रह की तुलना में वो 75% रिजल्ट देगा। वह उसे 3/4 बली कहा जाता है। इसे कहा जाता है पूर्ण बली। और यदि कोई ग्रह मूल त्रिकोण में यदि कोई ग्रह है तो उसे 75% रिजल्ट देने वाला इसकी तुलना में, क्योंकि यदि ये 100% रिजल्ट दे रहा है, परिणाम दे रहा है, तो ये कितना देगा, ये 75% रिजल्ट देगा। इसे कहा जाता है 3/4 बली। इसे कहते हैं पूर्ण बली, इसे कहते हैं 3/4 बली। अब अपन देखते हैं स्वग्रही। यदि कोई ग्रह स्वग्रही है तो ये 50% रिजल्ट देगा। इसे हम कहते हैं अर्धबली। यदि कोई ग्रह अपनी ही राशि में स्थित हो तो हम उसे अर्धबली ग्रह कहते हैं, और वह इसकी तुलना में 50% रिजल्ट देगा। और यदि कोई ग्रह मित्र राशि में स्थित है, मित्र राशि में स्थित है, तो वह इसकी तुलना में 25% रिजल्ट देगा। उसे कहते हैं 1/4 बली, ठीक ना। और 4 स्थितियां हमने देख ली हैं। अब मान लीजिए कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है तो जिस तरह ये उच्च का ग्रह 100% अच्छा रिजल्ट देता है, उसी तरह ये जो नीच का ग्रह है ये 100% अशुभ परिणाम देने वाला बताया गया है। इसे कहते हैं पूर्ण बलहीन, मतलब इसके पास किसी प्रकार का कोई बल नहीं है। और यदि कोई ग्रह शत्रु राशि में स्थित है तो यह 50% बलहीन कहलाएगा। यह कहलाएगा पूर्ण बलहीन, और यह कहलाएगा अर्ध बलहीन। इसके पास सिर्फ आधा ही बल है और इसके पास बिल्कुल भी बल नहीं है नीच राशि में स्थित ग्रह के पास, ठीक ना। तो ये जो स्थितियां हैं, 4 स्थितियां हैं ऊपर की, ये अच्छा रिजल्ट देने वाली कही गई हैं। और ये जो नीचे की 2 स्थितियां हैं ये थोड़ी गड़बड़ है। ये कहीं ना कहीं आपको इसके नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं कुंडली में, ठीक है ना। तो ये अपन ने देखा स्थान बल के बारे में। अब अपन देखते हैं दिग्बल। ये दिग्बल क्या होता है? दिग का मतलब होता है दिशा।
दिशा बल देखते हैं क्या होता है। यदि ये कुंडली का चक्र हमने बना रहे हैं, ये स्थान कहलाता है लग्न, और ज्योतिष में इसे पूर्व दिशा की संख्या दी गई है। ये जो लग्न है ये कहलाता है पूर्व दिशा। ये है 7वां भाव, जीवन साथी का भाव है। ये जो है सप्तम भाव है, सप्तम भाव। ये जो सप्तम भाव है ये पश्चिम दिशा कहलाती है। ये चौथा घर है, इससे माता का भूमि भवन वाहन का भाव देखा जाता है इससे। और ये जो है चौथा भाव है, चौथा भाव है, इसे कहा जाता है उत्तर दिशा। और ये जो 10वां घर है ये कहलाता है दक्षिण दिशा, 10वां भाव, इसे कहते हैं अपन दक्षिण दिशा। अब कौन सा ग्रह किस दिशा में दिग्बल प्राप्त करता है ये अपन देखते हैं। जैसे ये लग्न है, इसे पूर्व दिशा कहते हैं, तो पूर्व दिशा में यदि बुध बैठा हो या गुरु बैठा हो तो ये दिग्बली कहे जाते हैं। लग्न में यदि बुध बैठा हो या लग्न में गुरु बैठा हो तो हम उसे दिग्बली कहते हैं। अब आ जाते हैं अपन उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में यदि चंद्रमा बैठा हो या शुक्र बैठा हो, उत्तर दिशा में चंद्रमा बैठा हो या शुक्र बैठा हो तो हम उसे दिग्बली कहते हैं। ये सप्तम भाव है। यदि यहां पर शनि बैठा हो तो शनि 7वें घर में, शनि पश्चिम दिशा में दिग्बली होता है। और ये 10वां भाव है, यहां पर सूर्य बैठा हो या मंगल बैठा हो तो यहां पर सूर्य और मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है। सूर्य और मंगल 10वें घर में दिग्बली होते हैं। तो ये था अपना दिग्बल। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक ना। अब अपन आते हैं काल बल में। अब अपन देखते हैं काल बल। काल बल, काल का मतलब होता है समय। समय कितने प्रकार के, एक तो दिन और दूसरा रात। तो ऐसा माना जाता है कि इसमें मतांतर कहा जाएगा इसको, कि यदि किसी का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है तो जो जितने भी शुभ ग्रह हैं वो शुक्ल पक्ष में बलवान होते हैं, और जितने भी पाप ग्रह हैं ये कृष्ण पक्ष में बलवान होते हैं। पहला मत ये है। अब दूसरे मत के अनुसार अपन देखते हैं कि दिन में कौन कौन से ग्रह बली होते हैं। जो हमने बताया अभी वो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के मतलब बारे में था, मतलब एक पक्ष बली कहा जाता है उनको। तो शुभ ग्रह शुक्ल पक्ष में बली और पाप ग्रह कृष्ण पक्ष में बली होते हैं। यहाँ पर अपन दिन और रात के बारे में देख रहे हैं। तो दिन में कौन कौन से ग्रह बली होंगे, सूर्य, गुरु और शुक्र, ये जो है दिन में बली होते हैं। अब रात में कौन कौन से ग्रह बली होते हैं। रात में चंद्रमा बली होता है, रात में मंगल बली होता है, रात में शनि बलवान होता है, और रात में राहु भी बली होता है। ठीक ना। तो दिन और रात का हमने कालबल देखा है। ठीक। अब अपन देखते हैं नैसर्गिक बल। ये नैसर्गिक बल क्या होता है। नैसर्गिक बल देखिए। अब नैसर्गिक का मतलब होता है स्वाभाविक बल।
नैसर्गिक बल मतलब प्राकृतिक बल। तो आज हम नैसर्गिक बल के बारे में, ग्रहों के प्राकृतिक बल के बारे में, ग्रहों के स्वाभाविक बल के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे जो कमजोर ग्रह होता है वो होता है शनि। शनि। फिर शनि से बलवान कौन होता है? मंगल। शनि से बलवान मंगल। मंगल से बलवान बुध होता है। शनि से बलवान मंगल होता है, मंगल से बलवान बुध होता है, बुध से बलवान गुरु होता है, गुरु से बलवान शुक्र होता है, शुक्र से बलवान चंद्रमा होता है और चंद्रमा से बलवान सूर्य होता है। तो जो सबसे नैसर्गिक बल प्राप्त है वो किसको है? सूर्य को। सूर्य जो है स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से सबसे बलवान ग्रह माना जाता है, ग्रहों का राजा है वह। तो नैसर्गिक बल में सबसे ज्यादा सूर्य बली, फिर चंद्र बली, फिर शुक्र बली, फिर गुरु बली, फिर बुध बली, फिर मंगल बली, फिर शनि बली। ठीक ना, ये अपन ने देखा नैसर्गिक बल। अब अपन आ जाते हैं चेष्टा बल में। कुंडली देखते समय इन बलों का जो ज्ञान है ये बहुत काम आएगा। चेष्टा बल। चेष्टा, चेष्टा का मतलब होता है गति करने के कारण। ग्रह गति करते हैं आकाशमंडल में, तो आकाशमंडल में ग्रहों की गति के कारण ग्रहों को जो बल प्राप्त होता है उसे अपन चेष्टा बल कहते हैं। अब गति दो प्रकार से होती है, एक होता है मार्गी और एक होती है वक्री। कितने प्रकार की गति करते हैं? गति के दो प्रकार हैं, एक होता है मार्गी और एक होता है वक्री। ठीक ना, तो मार्गी तो ठीक है, मार्गी में कहीं कोई समस्या नहीं है। जो वक्री है इसके बारे में अपन को देखना है। तो एक मोटे तौर पर अपन कह सकते हैं कि जो शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह जब वक्री हो जाते हैं, यदि शुभ ग्रह वक्री हो जाएं तो उनकी शुभता और ज्यादा बढ़ जाती है, वो और ज्यादा शुभ हो जाते हैं। इससे जातक के सुखों में और ज्यादा वृद्धि होती है, शुभत्व में वृद्धि करते हैं, ये सुखों में वृद्धि करते हैं। और यदि पाप ग्रह वक्री हो जाएं, यदि पाप ग्रह वक्री हो जाएंगे तो क्या होगा? पाप ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार उनके दुख देने की जो क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, वो और ज्यादा दुख देंगे, और ज्यादा परेशान करेंगे। तो इनसे जो है अशुभत्व में वृद्धि होती है, ये और ज्यादा अशुभ हो जाते हैं। ठीक ना, तो यदि शुभ ग्रह वक्री है तो बहुत अच्छा, वो और ज्यादा शुभ परिणाम देगा। और यदि पाप ग्रह वक्री हो गया है तो ये चिंता की बात है, क्योंकि यहां पर अशुभत्व बढ़ गया है, उनका जो पाप प्रभाव है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोई ग्रह वक्री कब होता है। आप अधिकतर देखिएगा कुंडलियों में सूर्य से जब भी कोई ग्रह 7वें या 8वें घर में होता है तो हम देखते हैं प्रायः कि वह ग्रह वक्री हो जाता है। सूर्य से 7वें घर में, सूर्य से 7वें या 8वें भाव में कोई ग्रह होता है तो वह वक्री हो जाता है, प्रायः यह देखा गया है। ठीक, तो और अब यहां पर एक चीज और है कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी होते हैं और राहु और केतु ये हमेशा वक्री होते हैं। और जो बाकी ग्रह हैं यदि वो सूर्य से 7वें या 8वें में पड़ गए हैं तो वे वक्री हो जाते हैं। ठीक, अब अपन आते हैं दृष्टि बल में। दृष्टि बल, कुंडली में जब भी किसी भाव पर या जब भी किसी ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो वह बल तो उसे उस भाव को, उस ग्रह को दृक बल प्राप्त हो जाता है, दृष्टि बल प्राप्त हो जाता है। किसी भी भाव, फिर से सुनिए, किसी भी भाव पर या किसी भी ग्रह पर जब किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो वह भाव या वह ग्रह अच्छा महसूस करने लगता है, उसे दृक बल प्राप्त हो जाता है, उसे दृष्टि बल प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए
गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है, शुभ ग्रह है और उसकी दृष्टि हमेशा शुभ होती है। वह जिस जिस भाव पर दृष्टि डालेगा उस स्थान पर, उस भाव पर या वहां बैठे ग्रह पर शुभत्व में वृद्धि हो जाएगी। यदि मान लीजिए राहु केतु शनि जैसे ग्रह बैठे हुए हैं, वह अनिष्ट करने वाले हैं, तो भी गुरु की दृष्टि के कारण उनके पापत्व में कमी आ जाएगी। अब कौन सा ग्रह कितने प्रकार की दृष्टियां रखता है यह भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं ग्रह और इनकी पूर्ण दृष्टियां, इस बात को भी अपन समझ लेते हैं। यदि मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य जहां भी बैठा होगा वहां से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ठीक, अब अपन चंद्र पर आते हैं। चंद्रमा में जिस भाव में बैठता है वहां से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल पे आते हैं अपन। मंगल जिस स्थान पर बैठा होता है वहां से चौथे घर को, 7वें घर को, 8वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। बुध पर आते हैं। बुध जहां बैठा होगा वहां से 7वें घर को वह पूर्ण दृष्टि से देखेगा। गुरु पर आते हैं। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु जो है 5वें घर को जिस स्थान पर बैठा होगा वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। शुक्र के पास एक ही दृष्टि होती है, यह जहां बैठा होता है वहां से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि की भी 3 दृष्टियां होती हैं। शनि जिस स्थान पर बैठे होते हैं वहां से तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। गुरु की दृष्टि को हमेशा शुभ माना जाता है। शनि की दृष्टि नुकसानदायक होती है, ठीक ना। और चंद्रमा यदि कृष्ण पक्ष का है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की चौथ तक, यह जो है ये इसे भी पापी माना जाता है, इसे भी पाप ग्रह के रूप में रखा जाता है, ठीक है। और बाकी अपन दृष्टियों के बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें दृष्टि बल बताना था। तो ये 6 प्रकार के बल आज हमने देखे हैं, ठीक है। जब हम कुंडली का फलादेश करते हैं, कुंडली को देखते हैं, तो हमें इन ग्रहों के बलाबल को देखना भी जरूरी होता है। कुंडली को देखते समय हमें इन चीज़ों के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। फिर किस दिन हम और किसी विषय पर जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।